ये बात उस समय की है जब द्वापर युग खत्म होकर कलयुग बस शुरू ही हुआ था। कलयुग के आने से चारों ओर काली मां फैल रही थी। ये देखकर हनुमान जी को बहुत चिंता हुई, इसलिए वो सारी बात का पता लगाने महादेव के धाम कैलाश पहुंच गए। हनुमान जी जब वहां पहुंचे तो उन्हें वो काली मां वहां भी महसूस हुई। अब तो उनकी चिंता और बढ़ने लगी। वो बस यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके महादेव के दर्शन हो जाएं ताकि मैं उनसे इस काली मां का कारण पूछ सकूं। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी महादेव हनुमान जी को कैलाश पर नहीं दिखाई दिए। आखिर में बजरंगबली जी ने वहां अपना स्थान लिया और शिव जी के नाम का जाप करने लगे। महादेव हनुमान जी के नाम जप से बहुत प्रसन्न हुए। वो कैलाश में प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी से अपनी आंखें खोलने को कहा। अपने सामने महादेव को देखकर बजरंगबली को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने शिव जी से पूछा, आप कैलाश छोड़कर कहाँ चले गए थे और मेरे बार बार पुकारने पर भी यहाँ प्रकट क्यों नहीं हो रहे थे? भगवान शिव बोले, हनुमान, संसार में फैल रही काली मां किसी से छिपी नहीं है, ये तो तुम भी देख रहे हो। हनुमान जी बोले, हाँ प्रभु, और इसी के बारे में जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब महादेव ने उन्हें बताया कि ये काली मां कलयुग की है। द्वापर युग खत्म होने के बाद कलयुग अब शुरू हो चुका है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण अपने धाम को वापस आ चुके हैं। यहाँ तो कि पांचों पांडव भी स्वर्ग सिधार चुके हैं। पश्चिमी समुद्र में डूबी द्वारिका के सिवा अब द्वापर युग का कोई भी अंश बाकी नहीं बचा है। सब कुछ काल के मुख में जा चुका है। ये चारों तरफ फैली काली मां उसी कलयुग की है जो आने वाले समय में बहुत क्रूर होने वाला है। इसी के प्रभाव के चलते सभी दिव्य शक्तियां शांत हो चुकी हैं। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, प्रभु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो चिरंतर देव हैं, सृष्टि के पालन करता और पालनहार हैं। फिर आप लोगों ने पृथ्वी लोक को कलयुग की इस काली मां से ग्रसित होने के लिए क्यों छोड़ दिया? महादेव बोले, जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है हनुमान, उसी तरह युग परिवर्तन भी जरूरी है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। द्वापर के बाद कलयुग का आना जरूरी है, क्योंकि यही विधि का विधान है। जिस तरह सृष्टि के नियम नहीं बदले जा सकते, ठीक उसी तरह काल के स्वभाव को भी नहीं बदला जा सकता। द्वापर युग में तो तुमने देखा ही है कि क्या हुआ है। अब कलयुग अपने स्वभाव के अनुसार अधर्म और अनीति की काली मां बिखेर रहा है और इसे अभी रोका नहीं जा सकता। हनुमान जी बोले, प्रभु, अगर ऐसा है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में कई गलत फहमियां जन्म लेंगी। इंसानों के धर्म के प्रति आस्था टूट जाएगी। धर्म के ध्वज जो युग से लहरा रही हैं, वो चूर चूर हो जाएगी। धरती पर अधर्म और अत्याचार राज करेगा। मनुष्य अच्छे कर्म छोड़कर अधर्म, अन्याय की ओर बढ़ने लगेगा और ये सारे लक्षण सर्वनाश की ओर लेकर जाते हैं। महादेव हनुमान जी को शांत करते हुए बोलते हैं, इस संदर्भ में मेरी श्री हरि विष्णु से बात हो गई है हनुमान। इन्हीं वजहों के चलते तो तुम्हें भगवान राम ने अमर होने का वरदान दिया था। कलयुग में भक्ति की शक्ति बनाए रखने का कार्य सिर्फ तुम्हें सौंपा गया है। कलयुग में हम त्रिदेव प्रकट रूप में मानव कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम प्रकट रूप से जीवों का उद्धार, आस्था और धर्म की रक्षा जैसे कार्यों को बखूबी कर सकते हो, क्योंकि कलयुग में दिव्य शक्तियां तभी प्रकट होंगी जब भक्ति की शक्ति और धर्म की ध्वजा अपने उच्च स्तर पर लहराएगी और उसके वाहक सिर्फ तुम बनोगे, क्योंकि तुम ही अजर और अमर हो। कलयुग में केवल तुम ही हो जो लोगों के दिलों में आस्था, भक्ति और भगवान पर भरोसे की लौ को जलाए रख सकते हो। तुम ही मानव जाति को धर्म और नैतिकता का उद्देश्य समझाओगे। तुम ही राम नाम और हरि नाम की महिमा जगाओगे। जो मानव तुम्हारी शरण में आएंगे, उन्हें हम त्रिदेवों की कृपा भी प्राप्त होगी। आखिर में हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपने पृथ्वीवासियों पर तो देवों की कृपा पहुंचने का माध्यम बता दिया, पर ये बताइए मुझे मेरे प्रभु के दर्शन कब होंगे? इतना कहते ही शंकर जी भगवान राम और माता सीता के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और हनुमान जी को ये आदेश दिया कि वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें और हरि की महिमा सभी को बताते रहें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।